आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, हम लोग बात करेंगे वाबा के बारे में, आयन एक्सचेंज, एनवीरो इंफ्रा इंजीनियरिंग, इन सब की बात करेंगे। और ये सब स्टॉक अच्छे खासे भाग है जब से गवर्नमेंट ने ये योजना जल जीवन मिशन का, तो उसके वजह से स्टॉक अच्छे खासे भागे। बाय द वे, आपके पास कितने लोगों के पास ये तीनों में से कोई है, वाबा, आयन एक्सचेंज और एनवीरो इंफ्रा में से कोई स्टॉक है तो चैट बॉक्स में जरूर डालिए। और आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आई टेक ट्राई टू टेक ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑल्सो। और सेबी डिस्क्लेमर गाइस, यहाँ मैं स्टॉक्स के बारे में डिटेल में बात करूंगा, बताऊंगा भी सही कौन से अच्छे लगे, लेकिन ये कोई रेकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। हम जो रेकमेंडेशन देते हैं वो हमारे स्मॉल केस में ही देते हैं। हमारे जो मॉडल पोर्टफोलियो, आप चाहो तो ca.tapan.smallcase.com में जाके देख सकते हो। और नो काफी अच्छे रिटर्न्स दे, यू कैन सी, गो एंड चेक इट, 400 प्लस जीएससी से स्टार्ट होता है। ओके, बट एंड जस्ट कंटिन्यूइंग विद इट, इसमें से कुछ स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में भी हो सकते हैं। कमिंग बैक, और तो कि भाई ये सब स्टॉक का अभी कैसे यहाँ से लग रहा है। तो देखिए, जैसे मैंने बोला कि ये मिशन जब से अनाउंस हुआ है, जल जीवन मिशन के बाद एक एक्साइटमेंट आया है। और अमृत 2.0 वो भी एक तरह से एसटीपी, सीवरेज और वाटर रिसाइकलिंग पे फोकस कर, यानी गवर्नमेंट की स्कीम ही अगर एक तरह से ना ये सभी स्टॉक्स को ऊपर ले जा रही है। और पूरा कहते हैं ना, इंडिया एक तरह से मूविंग टूवर्ड्स ना, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर वेस्टेज जो हो रहा था उसका ट्रीटमेंट पे काफी हद तक हो रहा है। अब ये चीज नई नहीं है, ये चीज पहले भी थी, इम्पोर्टेंस अभी और ज्यादा बढ़ रहा है। ओके, और वो क्यों बढ़ रहा है? एक सिंपल सी बात है, आपका फोकस आ रहा है कि भाई एआई आ रहा है, डेटा सेंटर आ रहा है, सेमीकंडक्टर प्लांट, फार्मा, केमिकल, हर जगह आपको कहीं ना कहीं, खास करके डेटा सेंटर, एआई और फार्मा में अल्ट्रा प्योर वाटर की जरूरत पड़ती है। यानी बहुत ही प्योर मिनरल वाटर, मिनरल से भी काफी कह सकते हैं कि ज्यादा प्योरिफाइड वाटर आपको जरूरत पड़ेगी। और इसलिए ये सब तीनों स्टॉक्स को काफी हद तक इंपॉर्टेंस बढ़ा है। और ईएसजी रेगुलेशन जो होते हैं गवर्नमेंट के, वो भी बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो भी बोल रहे हैं कि भाई आपको वाटर रिसाइकलिंग पे फोकस करना पड़ेगा। तो ये चीज के वजह से ये तीनों स्टॉक्स में अगर आप देखें तो जैसे वाबाग अच्छा खासा ना ऑलमोस्ट 80% भागा है, आयन एक्शन भी भागा है, एनवीरो इंफ्रा भी 50% से ऊपर लास्ट 3 महीने में भागा है। अभी एक एक करके इन कंपनियों का कंपैरिजन भी करेंगे और एक एक पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले वो समझते कि वाटेक वाबा करता क्या है। देखो, वाटेक वाबा क्या करता है कि वो बेसिकली वाटर टेक्नोलॉजी कंपनी है। मैं आपको पहले थोड़ा ऊपर से बता दूं कि कंपनियां करती क्या है। और वो क्या करते हैं कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और डिसैलिनेशन प्लांट्स जो होते हैं ना, वो उस पर फोकस है, तो वो वाबा का है। आयन एक्सचेंज जो है, आयन एक्सचेंज क्या करता है, वो बेसिकली इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है, वाटर वेस्ट होता है, उसकी ट्रीटमेंट करता है। ओके, इंडस्ट्रियल वेस्ट की। और वो काफी हद तक केमिकल्स में भी काफी हद तक नो फोकस करता है। और वो बेसिकली इंजीनियरिंग डिजाइन्स, मेम्ब्रेंसीज, कंज्यूम, जो वाटर कंज्यूम करते हैं इंडस्ट्रीज, वो उस पर भी फोकस कर रहा है, और एनवायरमेंटल सॉल्यूशन पे। तो काफी हद तक आयन एक्शन इंडस्ट्रियल साइड ज्यादा जा रहा है। एनविरो इंफ्रा की बात करें तो वो बेसिकली क्या करता है कि वो सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी आपके गटर का पानी हो या वो सब हो, उसमें ज्यादा फोकस है, और उसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से, और वो ऑपरेशन और मेंटेनेंस से काफी कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये तीन डिफरेंट है। हमें सब कुछ लगता है कि सब वाटर ट्रीटमेंट है, लेकिन अलग अलग कैटेगरी के ये सब तीनों कंपनी है। ओके, और तीनों अच्छा कर रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हम लोग प्योर कहते हैं ना कि वाटर टेक्नोलॉजी कंपनी कहे तो वाबाग ज्यादा आता है, और वो क्लीन वाटर प्रॉब्लम का ज्यादा सोल्व सोल्व करता है। जबकि जैसे मैंने बोला, आयन एक्सचेंज इंडस्ट्रियल वाटर कंपनी है कंपेरेटिवली। और जो बेसिकली एनविरो इंफ्रा है, वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट जो सेवेज, यानी आपका जो गटर का पानी हो या एसटीपी, म्यूनिसिपल वेस्ट ट्रीटमेंट पे ज्यादा फोकस करती है। अब आप बोलोगे तो अपन लास्ट 3 मंथ में हुआ क्या कि जिसके वजह से ये तीनों स्टॉक्स इतने भागे हैं। तो देखिए, लास्ट 3 मंथ में पहले समझ लो कि ये स्टॉक में पहले काफी इश्यूज थे ये तीनों स्टॉक में, और ये सब काफी स्टॉक्स नीचे थे। लास्ट 3 मंथ में हुआ क्या कि जैसे वाबा की बात करें तो उसको काफी बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले। ओके, और चेन्नई का डिसलिनेशन प्लांट का पूरा ऑर्डर मिला।
और जो अगर उनके नंबर्स देखे वो काफी अच्छा हुआ है। और ऊपर से ये तीनों कंपनियों का पहले प्रॉब्लम क्या था कि उनका जो वर्किंग कैपिटल था ना वो बहुत ही स्ट्रेच था। क्यों होता था देखो, काफी हद तक इन लोगों के ऑर्डर्स जो आते थे ना वो गवर्नमेंट के एंड से आते थे। और गवर्नमेंट में क्या होता था कि भाई आपको पेमेंट डिले होता है एंड ऑल दैट होता है, या तो प्रोजेक्ट आपको लेट मिलता है, या तो अप्रूवल में लेट होता है, तो उसके वजह से बहुत डिले होता था वहां। अभी क्योंकि जल जीवन मिशन जब से आया तब से वहां एक तेजी पकड़ी है। और वाटर थीम की भी री रेटिंग हुई, क्योंकि सेमीकंडक्टर प्लांट जैसे हर जगह तो नहीं सॉरी, लेकिन कुछ कुछ जगह जैसे माइक्रोन आया है, और यहाँ साणंद में अहमदाबाद के पास ही 3 कंपनी आई है, और डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स एंड ऑल दैट, तो उसके वजह से अल्ट्रा प्योर वाटर की वजह से ये कंपनी फोकस है। तो 3 महीने में वो, क्योंकि एआई थीम चली, डेटा सेंटर थीम चली, सेमीकंडक्टर थीम चली, तो ये भी चलने लगे। तो देखो ये सब कुछ को रिलेटेड है, सब कुछ को रिलेटेड। अगर हम लोग बेसिकली आयन एक्सचेंज की बात करें तो उसका भी क्या हुआ कि इंडस गवर्नमेंट अभी सडनली बहुत ही फोकस करने लगे। और केमिकल बिजनेस और खास करके कहते हैं ना कि इन कंपनी का आयन एक्सचेंज की मार्जिन रिकवरी थोड़ी बेटर होने लगी लास्ट क्वार्टर। उसके वजह से अगर आप देखो तो वहां एक अच्छी खासी थोड़ी कहते हैं ना कि रिकवरी आना चालू हुआ। ऑफ कोर्स आयन एक्सचेंज इतना नहीं भागा है, लेकिन हाँ पहले से तो कंपैरेटिवली अच्छा भागा है। और बेसिक और एनवीरो इंफ्रा की बात है, उसके ऑर्डर्स बहुत अच्छे मिले। अब देखो एनवीरो एक इंफ्रा ऐसी कंपनी के ऑर्डर्स अच्छे मिले, लेकिन कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल का इशू काफी था। और लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि एग्जीक्यूशन काफी बेटर रहेगा आगे से। और जो लिस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में देखो काफी नीचे आ गया था ये स्टॉक, बहुत ही नीचे आ गया था। और इसलिए प्योर प्ले म्युनिसिपल वाटर प्ले में एनवीरो ऊपर आ गया। अगर हम लोग ऑर्डर बुक की बात करें तीनों की, तो वाबा की बात करें तो ऑलमोस्ट 4.4 टाइम्स ऑर्डर बुक है, अच्छा खासी विजिबिलिटी, 4 साल की ऑर्डर बुक वाबा के पास ऑलरेडी है। बस उनको एग्जीक्यूशन अपना पेस बढ़ाना पड़ेगा। जब हम लोग आयन एक्सचेंज की बात करें तो जैसे मैंने बोला उसका ऑर्डर बुक थोड़ा कम है, 1 टाइम ही है। ओके, लेकिन विजिबिलिटी अच्छी है, क्योंकि बहुत कम कंपनियां हैं जो इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो बहुत कम, इसलिए आगे जाके अगर इंडस्ट्रीज ग्रो होगी, केमिकल कंपनियां वापस ऊपर आएगी, तो इसको डायरेक्टली फायदा होगा। और क्योंकि केमिकल सेक्टर भी थोड़ा डाउन है, तो उसका भी इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आयन एक्सचेंज को आ रहा है। ओके। और अगर हम लोग देखें तो काफी अदर वाटर कंपनीज के सामने इसका थोड़ा ऑर्डर बुक थोड़ा कम है, 1 टाइम ही है जैसे मैंने बोला, 1 टाइम ऑफ द टोटल एनुअल टर्नओवर। अब हम लोग बात एनवीरो, एनवीरो का जबरदस्त ऑर्डर बुक है, 6 टाइम्स, ऑलमोस्ट 6 टाइम्स इसका ऑर्डर बुक है। यानी 6 साल तक का वो लोग अभी से उनको ऑर्डर मिल चुका है। और अगर हम लोग ईपीसी कंपनी की बात करें वाटर ट्रीटमेंट, उसमें आई थिंक हाईएस्ट होगा एनवीरो इंफ्रा, इसलिए मार्केट थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड है इन सब कंपनियों के बारे में। एक काम करते हैं कि थोड़ा मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, थोड़े फाइनेंशियल दिखाता हूँ, तो आपको थोड़ा और ज़्यादा पता चलेगा। ठीक है, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन हियर। या सो ये देखिए, ये देखिए, अभी आप देखिए जैसे मैंने बोला ना कि ये वाहबाग आयन एक्शन और एनवीरो, अभी देखो 3 मंथ का आप रिटर्न देखिएगा इस, आप 3 मंथ का रिटर्न देखेंगे तो ऑलमोस्ट वाबाग 82%, आयन एक्शन 24 और एनवीरो इंफ्रा 55, ये अभी भागे, पहले नहीं भाग रहे थे। अब मैंने जैसे बोला कि इसका मेन रीजन क्या था, मैं एक क्लियर कट आपको बताता हूँ। 3 महीने पहले अगर देखो ना, ये मेन रीजन था। आप देखिए वाबाग का वर्किंग कैपिटल जो थे 3 साल का 103, वो पहले 110 के ऊपर था, 90, बहुत ही स्ट्रेस हो रहा था, गवर्नमेंट के एंड से पैसे नहीं आ रहे थे। आयन एक्सचेंज का देखो 3 साल का एवरेज वर्किंग कैपिटल 34, लेकिन 50 थी, वो अभी भी हाई है। और ये देखो एनवीरो का 90 और इसका 157 डेज, यानी पैसे कन्वर्ट नहीं हो रहे। आप बोलो ऑर्डर बुक अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, एग्जीक्यूशन होता है, लेकिन पैसे नहीं आ रहे। तो वो जो वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस होता है ना, कैश कन्वर्जन साइकिल जब नहीं होती ना, तो प्रॉब्लम आती है। एंड दैट इज, और देखो वाबा का फ्री कैश फ्लो डिवाइड बाय ईबिटा पॉइंट, यानी तो भी यहाँ पॉजिटिव, लेकिन यहाँ देखो दोनों में नेगेटिव है। एंड दैट इज द मेजर इशू जो इन लोगों को फेस किया। देखो फ्री कैश फ्लो कितना आ रहा है 3 साल का, इसका 675 करोड़, वाबा कंपेटिटिव सिचुएशन अच्छी है, लेकिन देखो आयन एक्सचेंज और एनवीरो इंफ्रा की, ये देखिए नेगेटिव है।
तो दिस वॉज वन ऑफ द रीजन ये हो रहा था। अभी मार्केट को क्या लग रहा है, अभी मार्केट को लग रहा है कि भाई जो ये सब पास था, अभी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी, इसलिए री रेटिंग होना चालू हुआ। ये स्टॉक्स अपने टॉप से अगर हम लोग देखें, जस्ट टू शो यू हियर, ऑल टाइम हाई से अभी भी आयन एक्सचेंज 48% डाउन है, एनवीरो इंफ्रा 44% डाउन है। यानी 3 महीने में एनवीरो इंफ्रा अगर आप देखें 55% बढ़ा है, लेकिन अभी भी 44% डाउन है। डेट शोज के कितना बड़ा फॉल हुआ है इन सब कंपनीज का। लेकिन वो कहते हैं ना कि सबका दिन आता है, वैसे वाटर ट्रीटमेंट कंपनी का भी दिन आया है। और ये इसलिए आया है क्योंकि सेमीकंडक्टर, एआई और डेटा सेंटर पे ज्यादा फोकस होने लगा वहां। आपको पता है एआई में क्या होता है, एआई में मशीन्स जो होती है ना, मशीन्स बड़ी बड़ी ऐसे डेटा सेंटर, वहां प्योर वाटर में डुबा के रखते हैं। इतनी हीट होती है, इतनी हीट होती है उसमें कि वो डुबा के रखनी पड़ती है। इसलिए इसका कहते हैं ना कहीं आप देखो कि डिमांड बढ़ी है। अगर हम लोग अब देखें कि आप बोलोगे तो अपन वैल्यूएशन कैसे है, तो देखो वैल्यूएशन ऑफ कोर्स बढ़ चुका है ना। अगर यहाँ मैं देखो, एक सिंपल सी बात है आपका, यहाँ देखो 3 साल का पी देखो किसका, वाबा का 28 टाइम्स है, एवरेज से अभी बढ़ गया है 35, आईएनएक्स का 37, एनवीरो इंफ्रा का अभी भी सेम है, अभी भी इतना महंगा नहीं है इतना बढ़ने के बाद भी इतना महंगा नहीं। जस्ट मेन है कि इनको 6 टाइम्स ऑर्डर बुक है, उनका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर हम लोग ईवी बाई ईबिटा देखें तो एनवीरो इंफ्रा सस्ता है, आयन 20 टाइम्स है, वाबाक 21 टाइम्स है। आरओई आरओसी, आरओई आरओसी देखो तो सबके ठीक है, थोड़ा आयन एक्सचेंज का मुझे कम लग रहा है, 12 और 14 है। लेकिन अगर आप देखें यहाँ 17 और 20, तो एनवीरो इंफ्रा का भी अच्छा है, आरओए बहुत ही अच्छा है एनवीरो इंफ्रा का। अब आप देखें इबिटा मार्जिन, इबिटा मार्जिन यहाँ देखिए 27 टाइम्स, ये देखो एनवीरो इंफ्रा का बहुत ही अच्छा मार्जिन है कंपेयर टू, अगर आप वाबाग और इंडस्ट्री का 10 टाइम्स है, क्योंकि वो इंडस्ट्री को करता है। तो कंपेरेटिवली आयन का काफी इबिटा मार्जिन का है, बाकी सबका, बाकी एनवीरो का सबसे अच्छा है अभी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये आप देखिए कि 3 साल का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ, 3 साल का सेल्स ग्रोथ यहाँ देखिए, सेल्स ग्रोथ 50% है, एनवीरो का 50% इसका है प्रॉफिट ग्रोथ। लेकिन स्टॉक क्यों इतना गिरा? पहली बात तो बहुत ओवर वैल्यूएशन हो गया था, फिर कैश क्रंच आ गया, वर्किंग कैपिटल साइकिल का प्रॉब्लम, तो वो बहुत ही गिर गया। और अगर यहां देखिए तो वाबा का सिर्फ 10% है और आयन एक्सचेंज का 10, यानी रेवेन्यू इतना ग्रोथ नहीं है। और प्रॉब्लम ये हो रहा है, यहाँ देखिए आयन एक्सचेंज का अभी भी प्रॉफिट ग्रोथ नहीं हो रहा है। इसलिए आप देखो तो कंपेरेटिवली आपको आयन एक्सचेंज अभी इतना नहीं भागा कंपेयर टू वाबाक, लेकिन वाबाक का कहीं ना कहीं वो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन चल रहा है और प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो आपको यहाँ थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर अगर हम लोग बात करें अभी भी अगर सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ में, तो कंपेरेटिवली वाबाक का अच्छा रिजल्ट आया था लास्ट क्वार्टर, इसलिए आपने एक अच्छा खासा ग्रोथ भी देखा है। सो दिस आर द मेन पॉइंट। जैसे मैंने बोला कि मार्जिन आपके सबसे अच्छे कंपेरेटिवली एनवीरो के, इंफ्रा के ज्यादा है। अब यहां से क्या करना है, दैट इज द मेन थिंग और दैट इज द क्वेश्चन। और अगर मैं ये मैनेजमेंट के गाइडेंस भी देखूं कि भाई मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या है, तो वो बेसिकली वाबा क्या बोल रहा है कि वाबा का मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि भाई अभी हम लोग प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करें। और कहीं ना कहीं क्योंकि ये सेमीकंडक्टर थीम, एआई थीम सब है वर्ल्ड ओवर है, हम लोग इवन फॉरेन प्रोजेक्ट्स पे भी फोकस करें, डिसैलिनेशन, इंटरनेशनल बिजनेस, इंडस्ट्रियल वाटर सब पे। और आपने अभी देखा होगा ईरान और यूएस का और मिडल ईस्ट में भी क्या सीन है। मिडल ईस्ट क्या करता है, ये जो सी से जो वाटर होता है ना, उसको प्योरीफाई करके फिर सबको देता है। जैसे मैं दुबई था, 10 साल दुबई था, तो हमें जो वाटर मिलता था वो पूरा प्योरिफिकेशन से ही आता था। इवन ईरान का डिसलेशन वाटर प्लांट अगर उड़ा देते यूएस, तो फिर ईरान की हालत बहुत खराब हो जाती। तो वर्ल्ड ओवर इसकी डिमांड ज्यादा है, तो वो लोग बोले कि इंटरनेशनल फोकस ज्यादा करने वाले हैं आगे जाके। और वर्किंग कैपिटल साइकिल को मेंटेन करना वो लोग काफी बोले थे कि होपफुली मेंटेन होगा। आयन एक्सचेंज क्या बोल रहा है कि वो तो सिर्फ बोले कि वो इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट केमिकल में खास करके और हाई वैल्यू प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे। हाँ अभी थोड़ी डिमांड कम है, लेकिन दे आर वेरी होपफुल कि आगे जाके बढ़ेगी। मैनेजमेंट को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे आपको पता चल रहा है कि कंपनी कहाँ जाती है।
अगर हम लोग देखें तो एनवीरो इंफ्रा बोल रहे कि भाई ऑर्डर बुक तो अच्छी है, 6 टाइम्स है, बस अभी एग्जीक्यूशन पे फोकस करना है। जो हमारा मार्जिन अच्छा है वो आगे जाके और किस तरह से सस्टेनेबल हो, तो उस पे वो ज्यादा फोकस करने वाला है। दैट इज व्हाट एनवीरो इंफ्रा इज सेइंग। अभी यहां से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप बोलोगे कि भाई कौन सी कंपनी अच्छी, अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज रिसर्च करके इन्वेस्ट करना है, लेकिन हाँ, अगर हाईएस्ट क्वालिटी वाटर कंपनी होगी तो वाबा की है, उसमें तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि उनको ऑर्डर बुक, ग्लोबल प्रेजेंस, डिसलिनेशन अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है, उसके वजह से उनको फायदा हो रहा है। ओके। जबकि अगर हम लोग एनवीरो की इंफ्रा की बात, अरे सॉरी, आयन एक्सचेंज की बात करें, तो उनको है ना बेसिकली इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट में और ज्यादा स्कोप बढ़ाना पड़ेगा। और क्योंकि केमिकल कंपनीज अभी भी ऊपर नहीं आ रही, तो इट विल टेक टाइम, जब केमिकल कंपनीज ऊपर आएगी तब उनको फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात एनवीरो का तो भाई उनको बस एक ही है, एग्जीक्यूशन 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 एंड वर्किंग कैपिटल। ये दो चीज पे ही एनवीरो इन्फ्रा को चलना है, रेस्ट एवरीथिंग इज सॉर्टेड फॉर देम। मार्जिन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और प्रॉब्लम देखो, देखो ये ऐसा नहीं कि ये कंपनी में है, सब जगह ईपीसी कंपनी जो भी होती है ना, ईपीसी कंपनी में यही होता है कि इनका एग्जीक्यूशन में इशू आता है, तो इनका और रिसीवेबल्स में इशू होता है। और खास करके आपके जो भी गवर्नमेंट साइड कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट को जो फोकस करके कंपनीज जो होती है ना, उनके ऑर्डर्स लेती है ना, प्रॉब्लम ये है कि इन तीनों कंपनी, तीनों आई थिंक आयन को तो इंडस्ट्री से आता है, लेकिन कहीं ना कहीं एनवीरो इंफ्रा और वाटेक का गवर्नमेंट से आएगा, इसलिए आपको रिसीवेबल्स पे बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड फॉर ऑल दिस कंपनीज। प्रेशर रहेगा, देखो मार्जिन प्रेशर आगे जाके भी रहेगा, क्योंकि ये स्कोप इतना बड़ा है कि नई नई कंपनीज भी आएगी, तो उसमें मुझे तो प्रॉब्लम नहीं लगी, क्योंकि ये काफी टाइम से ये सब कंपनी है। अगर आप बोलोगे तब लिस्टिंग में कौन सा नंबर वन होगा, मेरे हिसाब से वाहबाग नंबर वन है फंडामेंटली। सेकंड नंबर अगर आप देखो तो मैं तो भी आई एम वेरी मच होपफुल फॉर एनवीरो इंफ्रा, सेकंड उसको दूंगा, थर्ड आयन एक्सचेंज को दूंगा। दिस इज माय चॉइस। अगेन आप अपना देख के कर सकते हो, रिसर्च करके। और जैसे मैं बोला कि हाँ, कुछ स्टॉक्स हमारे रिकमेंडेशन लिस्ट में स्मॉल केस में हो सकते हैं, आप चाहो तो मैं लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, जाके जरूर देखिएगा। लेकिन हाँ, दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। आपके क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा, बट यस, दिस इज द स्कोप। ये वाटर ट्रीटमेंट का मिस मत करो, मुझे लग रहा है कि आगे जाके ये और बड़ा होगा। नहीं, ये सब आयन एक्शन एनवीरो तो स्मॉल कैप है, और वाबाग भी 13,000 करोड़ है, तो एक तरह का स्मॉल कैप ही है, तो तीनों बड़ी नहीं है। बड़ी होने के चांसेस भी अच्छे खासे, तो जरूर इस पे फोकस कर सकते हैं।